दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, विपक्ष ने चुनाव आयोग से कर डाली बड़ी मांग। कहा लोकसभा चुनाव तक केंद्र एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकें। दरअसल लोकसभा चुनाव तक केंद्र एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक लगाने की मांग की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से अपील की कि वो केंद्र एजेंसियों को चुनाव होने तक टीएमसी समेत भाजपा के अन्य प्रतिद्वंदी दलों के उम्मीदवारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगाए। इसमें ईडी, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग का जिक्र किया गया है। अगली बड़ी खबर, सीडीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को दे डाली बड़ी नसीहत। बोले आप केवल उन्हीं मामलों को देखें जो राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। दरअसल सीडीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज के दौर में सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी मुख्य भूमिका से हटकर अन्य कई तरीके के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है, जो उसके आदर्श वाक्य पर खरा उतरने के लिए उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। सीबीआई को नसीहत देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने देश की इस प्रमुख एजेंसी का विस्तार बहुत ही कम किया है। उसे केवल उन मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित हों। अगली बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका दायर कर सीबीआई जांच की गई मांग। दरअसल यूपी के गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की हिरासत में मौत का मामला अब गरमाया हुआ है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। इसमें 2017 से उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बंदियों की मौतों, हत्याओं और मुठभेड़ों का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों की सीबीआई जांच शुरू करने का निर्देश देना चाहिए। वकील विशाल तिवारी ने रिट याचिका के हिस्से के रूप में ये आवेदन दायर किया है, जिसमें यूपी में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी संदेह जताया गया है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम नेताओं पर भड़की शेख हसीना। बोली पहले अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ फिर भारत के बहिष्कार की बात करना। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि जो लोग भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं वे सभी लोग पहले अपनी अपनी बीवियों की साड़ियां जलाकर दिखाएं। उन्होंने भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं से यह भी कहा कि पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि उनकी पत्नियों के पास में कितनी भारतीय साड़ियां हैं और वे इनमें आग क्यों नहीं लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को लेकर मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के लिए मैच फिक्सिंग वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किल में पड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में जनसभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक थी। ये न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव एक मैच फिक्स है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग में अपने लोगों को तैनात कर दिया है। राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव के बाद संविधान रद्दोबदल किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी, अन्य कांग्रेस नेताओं और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर, आपत्तिजनक बयानबाजी पर जमकर भड़का चुनाव आयोग। कहा दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी बेहद निंदनीय है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कंगना रनौत को लेकर की गई आपत्तिजनक बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट पर चुनाव आयोग बीजेपी सांसद दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत पर जमकर भड़का है। महिलाओं को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर आयोग ने कहा कि दोनों नेताओं के बयान की वो कड़े शब्दों में निंदा करता है। कुछ दिन पहले इस मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में चुनाव आयोग ने नोटिस के बाद दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। अपने आदेश में चुनाव आयोग ने माना है कि दोनों नेताओं ने महिलाओं पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर बदल दिया उम्मीदवार। आगरा से सुरेश चंद कदम को दे दिया टिकट। दरअसल सपा ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। वहीं आगरा सीट से सुरेश चंद कदम को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ सीट से इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सूत्रों की माने तो भानु प्रताप के नाम के ऐलान के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। ऐसे में अखिलेश यादव ने आखिरकार उम्मीदवार को बदलने का फैसला किया। बीजेपी ने मेरठ सीट से रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है।
अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, नाराज जाट समुदाय ने चलाया ऑपरेशन गंगाजल। दरअसल पूर्वी राजस्थान में जाट समाज बीजेपी से नाराज है। केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से बीजेपी के खिलाफ जाट समाज लामबंद हो गया है। आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से गांव-गांव ऑपरेशन गंगाजल चलाया जा रहा है। जाट के हाथ में गंगाजल रखकर बीजेपी को हराने की कसम खिलाई जा रही है। गांव-गांव में रैली भी निकालकर बीजेपी को हराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जाट समाज के ऑपरेशन गंगाजल से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली बड़ी खबर, महोबा में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खोल दिया बड़ा मोर्चा। रोड नहीं तो वोट नहीं के लगा दिए पोस्टर। दरअसल महोबा जनपद में सड़क निर्माण में हो रही देरी से आग बबूला हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क निर्माण को लेकर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। कई बार सड़क की मांग करने के बाद भी मांग पूरी नहीं होने से ग्रामीण इस बात से खासे नाराज हैं। ग्रामीणों ने इस मांग को लेकर गाँव में जगह जगह सड़क नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सियासी गर्मी के बीच मंत्री आतिशी आज करेंगी विस्फोटक खुलासा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के बीच जबरदस्त नाराजगी है। आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने में लगी है। इस बीच दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ऐलान करते हुए कहा कि वो आज एक बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के ऐलान के बाद अब लोगों की नजरें आम आदमी पार्टी पर टिकी हैं। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाए जाने से पहले जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, अब किताबें ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया तो स्कूलों की खैर नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिए सख्त आदेश। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूलों की मनमानी का संज्ञान लेते हुए सोमवार को 1 अप्रैल को बड़ा आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के अनुसार अब प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बना सकते। अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, धारा 370 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बिना किसी खून खराबे के हटा दी 370। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी खुद अपने दम पर 370 और एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था। अमित शाह ने कहा कि नेहरू की एक गलती के कारण धारा 370 लागू कर दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादे को पूरा किया, हमने जनता की आवाज सुनी, जनता ने कहा कि कश्मीर हमारा है। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने की कोशिश के दौरान समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। विपक्ष ने आशंका जताई कि खून खराबा होगा, लेकिन बिना किसी खून खराबे के जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटा दी। उन्होंने कहा कि ये जनता के वोट की ताकत से हो पाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। राम मंदिर निर्माण को लटकाने और अटकाने का काम कांग्रेस की ही सरकार ने किया है। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भ्रम फैलाने के लिए 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं ताकि सब उन्हें वोट दे दें। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि देश की स्थिति 2 वजहों से खराब है। एक तरफ चुनावी बॉन्ड के माध्यम से देश को लूटा गया तो दूसरी तरफ 2 मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति को कहना पड़ा कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगली सरकार 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि सब उन्हें वोट दे दें। अगली बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भगोड़ा कर दिया घोषित। दरअसल मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तौकीर रजा ने सोमवार को भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। इसके बाद बरेली जिला जज की अदालत ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित करा। उनके खिलाफ तीसरा NBW जारी कर दिया। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो तौकीर रजा के खिलाफ CRPC की धारा 82 के तहत कार्रवाई करा। तौकीर रजा को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। आपको बता दें कि कोर्ट ने माना है कि तौकीर रजा फरार है या अपने आप को छिपा रहा है, जिस वजह से कोर्ट ने CRPC 82 की कार्रवाई की है। अगर तौकीर रजा 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ 83 की कार्रवाई की जाएगी। कुर्की का नोटिस चस्पा कर ढोल बजाकर मुनादी की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार की सरकार ने लाठीचार्ज करवाने का नियम बना लिया है। दरअसल पटना में अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करवाने का नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स्ड पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ, लेकिन मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में ये बैठ गया है कि हम काम करें या ना करें, जनता में कितना भी रोष क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे डाली बड़ी वार्निंग। बोले मैं एक फोन करूंगा और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने में केवल एक फोन कॉल करने की देरी है, लेकिन उनमें से कई को अपनी पार्टी में समायोजित करने से जुड़ी चुनौतियों के कारण वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने से बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की ताकत पर भरोसा जताया है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आश्वासन। बोले हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारी बारिश और तेज आंधी तूफान की चपेट में आए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तीनों राज्यों में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 4 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे संकट की इस घड़ी में तूफान की चपेट में आए लोगों की हर संभव मदद करें। अगली बड़ी खबर, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस की शिकायत पर जेल पहुंचे केजरीवाल। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के हालात से सबक सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता देश के मुद्दे हों। कांग्रेस ने ही सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रैली में राहुल गांधी के साथ सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि कांग्रेस की ओर से सबसे पहले की गई शिकायत के कारण ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में गए हैं। अगली बड़ी खबर, वोटिंग वाले दिन होगी छुट्टी, इस राज्य ने कर दिया ऐलान। दरअसल पूर्वोत्तर के असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 5 सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में असम सरकार की ओर से वोटिंग की तारीखों को लेकर सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में असम राज्यपाल के आदेश पर सरकार की ओर से सोमवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।